2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। अब तरह तरह के वादे और घोषणाएं हो रही हैं। उनमें अब नया निकल के आया है सनातन प्रेम और लोग सनातन की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ पार्टियां हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही हैं। आज हम लोगों के बीच जा रहे हैं इसी बात को लेकर, क्या बीजेपी की जो सनातन प्रेम है वो उसका नैया पार करेगी, या जो INDI गठबंधन है उसका जो धर्मनिरपेक्ष का दावा है, वादा है, क्या वो उसका बेड़ा पार करेगा। आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, ये जो लोग धर्मनिरपेक्षता और सनातन प्रेम की बात कर रहे हैं, कि किस नज़रिए से देखते हैं इसे? सर, देश का युवा तो यही चाहता है कि हम हिंदू हैं, सनातन की बात करेंगे। रेल दे के अगर देश का विकास जो पार्टी करती है, देश का युवा उसी के साथ में है। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी और किसकी तरफ से हैं लोग, और INDI का जो गठबंधन है, जो उनके वादे हैं, वो कितने सार्थक होंगे? सर, मेरा सपोर्ट ओनली भाजपा है। उसके साथ जो भी रहेगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। भाई साहब, क्या लगता है धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले INDI गठबंधन और ये भाजपा, इनका क्या? ये जो प्रशासन है सही है, जो संस्था है वो सही चल रहा है, अपना यूपी भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब योगी बाबा के नाम पे सब अच्छा से अच्छा चल रहा है। प्रशासन एकदम राइट है। अब इसमें कोई संशोधन होने के लिए तो अब ऊपर वाला समझे क्या करना है, लेकिन जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। यहाँ ना कोई जाति का भेद है, ना कोई धर्म का भेद है, सब एक समान है। चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे काम करने वाले हैं। हमको जो हमको लगा वो अच्छा लगा, वो सही चल रहा है। बस नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए जिस तरह से लोग वादे दावे कर रहे हैं, वो तो वक्त की बात है, समय की बात है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा है वो बेटर चल रहा है योगी बाबा का। जो मतलब प्रशासन है, जो नियम है, वो जो भी चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। बाकी अगर महंगाई है तो आदमी का इनकम भी है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें। पहले लोग बताते कि यूरिया के दाम खाली बढ़े थे, तो अगर यूरिया दाम बढ़ा तो चावल के दाम नहीं बढ़ा, गेहूं का दाम नहीं बढ़ा। हाँ, एक चीज़ ये है कि छुट्टा जानवर बहुत है गाँव में। दुनिया में पंथ और संप्रदाय बहुत सारे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म है वही एक दुनिया का धर्म है, और जब अगर कोई इस पर टिप्पणी करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वो तो सब लोग जानते हैं, उसमें बताने कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत ने जो भी कहा है वो भी सही है। तो ऐसा तो नहीं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसको देखते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं, और INDI गठबंधन भी अब अपने दावों में धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। चुनाव के टाइम बयानबाजियाँ या इस तरह के माहौल बनना लाजमी है, ठीक है। और रही बात, सनातन तो सबसे पुराना धर्म है। तो अभी और लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है इस पूरे बयान को लेकर के। क्यों भैया, ये एक जो है मोहन भागवत जी हैं, आप जानते होंगे। मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया कि सनातन धर्म हमारे देश का सबसे पुराना धर्म, विश्व का सबसे पुराना धर्म है, पंथ और संप्रदाय कुछ नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव जो आ रहा है उसको लेकर के प्रदेश में अब कोई समस्याएं नहीं रह गई, केवल धर्म ही बचा है। प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, तमाम सारी समस्याएं हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रही है मीडिया? चुनाव को देखते हुए क्या ऐसा तो नहीं लगता कि ये पार्टियां जो है धर्म, जो मेन मुद्दे हैं उनको छोड़कर जाति पर आ जाती है? पार्टियां तो आ ही रही हैं, लोग भी उसी मुद्दे पे आ रहे हैं घूम घूम के। ठीक है भाई, चुनाव में जो भी मुद्दे हैं, आप जात पे, धर्म पे, महंगाई बेरोजगारी है, इस पे बात करिए। आप धर्म जात पे कहाँ जा रहे हैं? लोगों का मानना है कि प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। तो और भी लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। भैया, 2024 का चुनाव आ रहा है, INDI गठबंधन कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मनिरपेक्ष की तरह ही जो है वो वादे और दावे भी कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं वो सनातन प्रेमों का किस तरह से कितना रंग लाएगा ये 2024 में, क्या मानती है? 2024 में तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता उब चुकी है और देख चुकी है इनको, 10 साल हो गए। महंगाई 10 गुना बढ़ गया। जो तेल बिकता था 55-56 रुपये में, आज 105 रुपये में बिक रहा है पेट्रोल डीजल। गैस 1200 रुपये में बिक रहा है, दाल 150 के ऊपर हो गया। कहाँ चलेगी भाई, कहाँ से इतनी महंगाई? काला धन आप बोले थे मैं लाऊंगा, 15 लाख रुपया दूंगा,
क्यों नहीं दिया आज तक? कहाँ चले गए सब पैसे? तो सनातन प्रेम भाजपा का रंग नहीं ला पाएगा, आपका कहना है? पाएगा। जनता जान चुकी है ये आपस में लड़ा करके सरकार चला रहे हैं, ये नहीं चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सरकार बदलनी होगी। तो लोगों का ये भी मानना है कि लोग ये जो सनातन प्रेम है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा और INDIA गठबंधन की तरफ भी लोग देख रहे हैं। भागवत को सनातन का सहारा है और इंडिया गठबंधन क्या तुष्टिकरण कर रहा है। दोनों तरफ लकीरें खिंच चुकी हैं। हालांकि चुनाव में वक्त है, लेकिन मैं लड़पुरा गांव में हूं। यहां काफ़ी मुस्लिम आबादी है और आज हमने सोचा जो सियासी चौक है, मुसलमानों के, मुस्लिम भाइयों के मन की बात जान लें, उनसे पूछ लें कि क्या रुख है उनका। कांग्रेस को बड़ी आस है इस बार मुस्लिमों से कि इस बार पैगाम कुछ जुदा जुदा हो सकता है। सेकुलर ही क्या चुनाव जिताने का एक मंत्र हो सकता है? सनातन का मतलब सबको साथ लेना भी हो सकता है। क्या सबको साथ लेकर बीजेपी चल पाएगी या चलने की बात कह रही है? क्या मुसलमानों का विश्वास बीजेपी पर जम पाएगा या इस बार राहुल गांधी की थोड़ी सी उम्मीदें जो इस तबके से लगी हुई हैं वो पूरी हो पाएंगी? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम उम्मेद अली। उमेश जी, ये जो गठबंधन की राजनीति अब हो गई है, सारे दल बीजेपी के वर्सेस बीजेपी हो रही है, 2024 में आपको क्या सीन नज़र आ रहा है? क्या सियासत क्या करवट बदल रही है? मतदाता जो आप लोग हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब आदमी किसी बात को लेकर किसी से नाराज होता है तो बदलाव आता। जो कांग्रेस में वो चाहेगा कि इसका बदलाव हो, जो भाजपा में वो चाहेगा बदलाव ना हो। तो अपना अपना ख्याल है। अब मैं कांग्रेस में रहा शुरू से, तो मैं तो कांग्रेस की कहूँगा जी। तो कांग्रेस का बदलाव, हर चीज़ का बदलाव हो, जब ही देश का बहाल हो सकता है। कांग्रेस में क्या कमी नज़र आ रही है? पिछले कुछ चुनावों से 30-40 हज़ार पर MP के चुनाव में वोट आके टिक जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कांग्रेस पार्टी को रोक सका था। लेकिन अब एक गठन हुआ है कांग्रेस का और दलों का, वो कैसे ढंग से प्रयास कर रहे हैं वो जनता जानती है। लग रहा है कुछ राहुल में उम्मीद नज़र आ रही है। पेपरों से उनसे तो लग रही है। राहुल की बात नहीं है, एकली कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है पहले से, हिंदुस्तान की छोटी बड़ी पार्टी नहीं है। बड़े में आपको क्या लगता है? बस हमें तो ये लगता है ये पार्टी तो कुछ कर रही नहीं, कांग्रेस को ले आओ हम तो। अच्छा, जो अखिलेश यादव हैं उनका क्या होगा? वो तो है ही दाढ़ी और टोपी के साथ। वे तो है ही, उन्होंने क्या करा अब, उनके तो कोई बस की नहीं। अखिलेश के पिताजी जो थे, हाँ, वे सही है। अखिलेश के जो पिताजी थे वो तो थे नेताजी के उसमें मामला। अखिलेश का कुछ लड़कपन है, लोंढियापन है उसका कुछ, ऐसे ही लगता है। हाँ, ऐसी लगता है। तो कांग्रेस की तरफ रुझान है। हाँ जी। तो मोदी इस बार नहीं जीतने वाले? हाँ, मुश्किल है, बेईमानने से जीतेगा तो जीत ही जाएगा। तो बेईमानना तो चल रही रहा इनके साथ में। आपको क्या लगता है मुल्ला जी? यही है कि इनका गठबंधन जो बना हुआ है कांग्रेस के साथ में, और भाई देखो ऊपर वाले जितवा देंगे, अच्छा है, काम ठीक होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान है, जनता के ऊपर बात है। बस सारे का सारा यह है कि भाई सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बीजेपी भी कहती है, नारा तो ये उनका ही है, सबका साथ सबका विकास, जो आप बोल रहे हो। हाँ, ये तो नारा उनका ही है। हाँ, नारा तो होने का ही है। बाकी यह है कांग्रेस को लाओ, आपका लानी चाहिए कांग्रेस। हाँ, तो दोगे भर भर के झोली वोट? वोट देंगे इंसान, वोट देंगे। कांग्रेस को मिलेगी? कांग्रेस को मिलेगी। अगर कांग्रेस पे सीट ना गई फिर गठबंधन में समाजवादी को चली गई, RLD को चली गई और किसी को चली गई? देखो जी, उसका हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें वोट जो देनी वो कांग्रेस को देनी जी। इस बार तय कर लिया? तय कर लिया जी। मुसलमान कितने अरसे बाद लौट के आएगा कांग्रेस में? काफ़ी अरसे हो गई जी, काफ़ी। आपकी जवानी के दिनों की बात होगी। जी जी जी, हमारे जवानों के दिनों की बात है। उससे बाद में कांग्रेस फिर आ भी रही है, कहीं हो भी रही है, चल भी रही है। अच्छा, ऐसा था जब कांग्रेस थी, जवान थे, दूसरी पार्टियां आ गई तो बुढ़ापा आता चला गया, क्या ऐसा है कुछ? हाँ, ऐसे ही समझो जी, ऐसे ही आया। लग रहा। आपको क्या लगता है बड़े मियाँ? जी, हमें क्या लगता है कांग्रेस ही आनी चाहिए, जो जनता चाहेगी वो हो जाएगा जनता के पीछे।
आप लोगों ने ये तय कर लिया है जी हाँ। कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, तो इसलिए मुस्लिम कांग्रेस के साथ। जी हाँ। ये है। आप बताइए। हाँ जी, हमारा भी ये ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, समझे जी। क्योंकि ऐसा एक तो कारोबार से आदमी पिट चुका है बिल्कुल इस वक्त, और कांग्रेस के राज में कारोबार बहुत बढ़िया चलता है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को ज़्यादा तवज्जो देगी कांग्रेस, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, तुष्टीकरण जिसे कहते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के साथ है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के साथ है ये पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई। तो ये लगता है बीजेपी को अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी है। जी 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 जी। ये नया चेंज दिखाई दे रहा मियाँ? हाँ जी, नया चेंज है। वजह क्या है? 2024 में राहुल को लाओ, मोदी को भगाओ। अच्छा, ये नारा भी बना लिया? नारा ही बना लिया, और कांग्रेस ही आएगी। अब सब जनता कांग्रेस के साथ है, पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। या कहें कि मुस्लिमों ने तय करा है? ये मुस्लिमों ने सभी ने तय कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ, चुनाव के टाइम ये होता है कि लोटा नमक कुछ होता है, ऐसा क्या अभी तय हो गया है क्या ऐसा कि कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, सब पब्लिक की आवाज़ है कि बस कांग्रेस को लाओ। चलिए, और बहुत सारे यहाँ युवा बैठे हैं, अब युवाओं से उनकी राय जान लेते हैं। भाई क्या नाम है? शान आलम। शान आलम, क्या लगता है जो ये बुजुर्ग कह रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? जो आरएसएस के मोहन भागवत हैं वो कह रहे हैं सनातन, और सनातन की परिभाषा ये दे रहे हैं कि सब उसमें शामिल हों, लेकिन वो सनातन हिंदू हैं क्या? सनातन तो हिंदू ही हैं, लेकिन सबको लेने का उनका जो है कहने का मतलब है, लेकिन चलते नहीं है, साथ लेके चलते नहीं है। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहते तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं। और एक वैकेंसी का भी बहुत ज़्यादा, हम जैसे बच्चों के लिए काफ़ी दिन हो गए कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जॉब के जो वादे किए थे वो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब परेशान है जॉब के लिए। और ये जो चल रहा है आर्मी वाला अग्निवीर, इसका बहुत विरोध है। आप भी फौज में जाना चाहते थे? जी। क्या लगता है उससे कितना नुकसान आप समझते हैं? उससे नुकसान होगा। और ये इंटर कॉलेजों में जो वैकेंसी होती है ये भी काफ़ी दिन से बंद है। अब तो 10 साल से राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं खुल रही। इन्होंने कहा था कि हम खोलेंगे, और फिर कोर्ट में भी चले गए, उसे रुकवा दी। 6 साल से है यूपी में तो भाजपा की सरकार। 6 साल से, और अब भी है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोहम्मद उमर। उमर, क्या लगता है, पढ़ते हो, क्या करते हो? जी पढ़ते नहीं है, काम करते हैं। काम करते हो। क्या नज़र आ रहा है बीजेपी के सामने, क्या खड़ी दिखाई दे रही है? जो इंडिया गठबंधन बना है, मुस्लिम और तुम युवा किस तरफ जाते दिख रहे हो? कांग्रेस को देगा जी वोट। तय है। मेरा नाम सर मोहम्मद आज़ाद है। आपसे पहले जो था मैं भाजपा की तरफ था। अच्छा। पर अब जो है भाजपा की तरफ नहीं, मैं अब जो है कांग्रेस की तरफ हूँ। भाजपा बोलती है सबका साथ सबका विकास होना है, पर वो जो है जीतने के बाद में ये सारे के सारे मुद्दे जो अपनी तरफ खींच लेती है। मुसलमान पर कोई ध्यान नहीं देती है, बट वो जो है हिंदू पे ध्यान देती है। भाई सबका जो है सबका साथ में, सबके विकास में फ़र्क ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब भाई भाई, सबको जो है साथ लेकर जो है एक तरफ जो है साइड में चलना है। पर ये जो है ऐसा कुछ करती नहीं है, और ये सारे का सारा जो है भाजपा अपनी तरफ जो है हिंदू भाई को खींच लेती है। तो भाजपा की तरफ क्यों थे तुम पहले? भाजपा की तरफ ऐसे ये लिए थे क्योंकि उन्होंने जो है हमें जो है मीठे मीठे जुमले दे के जो है अपनी तरफ खींच लिए थे। अच्छा, वोट दिया था? जी बिल्कुल वोट दिया था भाजपा को। पर अब जो वोट जो देंगे हम सिर्फ उन्हें देंगे, जो है राहुल गांधी जी को दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाके जो है अपने जो है बहन भाइयों को सबको जो है गले लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रईस आलम। रईस, क्या लग रहा है भाई, चुनाव किस करवट, जो 2024 का आएगा चुनाव, उसमें किस करवट जाता दिखाई दे रहा है? कांग्रेस को देंगे जी, देखो हम तो वोट। तो बड़ा बदलाव है, मुसलमानों के मन की बात है ये। हाँ जी। और तो बदलाव का नहीं पता हमें, पर वोट हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा, तो अभी कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? मेरी होगी 36-37 साल। 36-37 साल। ये पहली मर्तबा होगा, मतलब ये 3-4 इलेक्शन में तुमने वोट दे ली जी एमपी के? ये पहली बार कांग्रेस की तरफ रुझान है? नहीं, कांग्रेस की तरफ तो हम पहले से ही हैं, कांग्रेस को देंगे। इन्हें मोदी ने कुछ अच्छा काम करा ना आपका बढ़िया करके।
मेरठ में एक्सप्रेस वे बन गया और ये बन रहा है कि वो आ रही है रैपिड रेल मेरठ में। कारोबार तो ठप कर दिए इन्होंने, कारोबार कहाँ है? कारोबार तो सभी ख़त्म कर दिए, जनता यूँ ही परेशान है, इसलिए कांग्रेस को देंगे वो वोट। बताओ क्या कह रहे थे सर? ये रोड दिए गए है, ये अखिलेश भाई ने कांग्रेस ने दिए गए है, दिए उन्होंने थे, सिर्फ मोदी जी ने जो है अपना ठप्पा गड़ा है उन पे। अरे भाई बने इनके टाइम पे, इनके टाइम पे बने हैं, पर साइन जो है उन्होंने कर रखे थे। अच्छा, उन्होंने कर दिए थे जी, नाम उन्होंने दिए गए हैं, रोड उन्होंने अपने जो निकाले हैं, सिर्फ हरी झंडी जो है मोदी जी ने दिखाई है। कुल मिलाकर पब्लिक की अपनी राय, सबकी अपनी समझ है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े मियाँ मुस्कुरा रहे हो, सुन रहे हो बातें, है ना, क्या कहना चाह? हम तो कांग्रेस ही हैं सिद्धि। अच्छा, हमारा तो मन भरा पड़ा इससे। वोट दी थी कभी? एक दफा देने गए थे, दिल ने गवाही नहीं दी, यो भी अच्छा हुआ ना दी। उसमें भी दिल ने गवाही नहीं दी? क्यों नहीं दी? बस जो मन का था, अब देख तो रहे नज़ारा इसका, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ना दी। इधर को देख लो। क्या काम करते हो आप? मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, हजामत बनाते हो, तो इस बार सोच रहे हो कि बीजेपी की हजामत बन जाए? बिल्कुल हजामत बनावेंगे जी इंशाल्लाह। लड़पुरा जो है ये परिषदगढ़ रोड पे पड़ता, आगे ममाना की तरफ मिल जाता है, और यहाँ के जो मुस्लिम बुजुर्ग भी हैं और जो युवा भी हैं, कांग्रेस के साथ इनका जो हाथ जुड़ जाएगा तो पंजे पे ये मोहर लगाने की, यानी कि बटन दबाने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।